हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए जो हमारा 8 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है कि नहीं सर? बिल्कुल हमारा है 8 मार्च के दिन केमिस्ट्री का पेपर। तो केमिस्ट्री में सर 100% फोड़ना है, मुझे पता होगा सर, 100% फोड़ेंगे। तो उसके लिए महाभारत बैच शुरू हुआ है, ध्यान देना। वही पेपर पढ़े जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, मात्र और मात्र 101 रुपए में। सभी विषय, चाहे हिंदी हो, बात करें बायोलॉजी की, बात करें जीव विज्ञान की, बात करें रसायन विज्ञान का, सर वही दूंगा जो पेपर में आएगा 101 रुपए में, महाभारत बैच। और महाभारत बैच में जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दिया है, जाकर ज्वाइन करें महाभारत बैच को और वहां से अपनी तैयारी को सर बेहतर से बेहतर बनाएं, ठीक ना। हम लाइव पढ़ाते हैं सर एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन का लिंक कहाँ पर है, कैसे जुड़ना है, सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वीडियो दिया है, वहां पे डाल दिया है। जुड़िए महाभारत बैच से। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। जी हाँ, जो पीडीएफ वूडीएफ रहता है टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसका यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे आने वाले पेपर को देखेंगे। हम इसको आज डिस्कशन कर रहे हैं और आने वाली वीडियोस जो रहेगी उसमें मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो चिंता मत करिएगा। अब कहेंगे सर जी अभी तो यूपीएमएसपी पर चेक कर रहा था, वहाँ पे कोई मॉडल पेपर आया ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड जो है, अगर जब सिलेबस में बदलाव नहीं किया जाता, पैटर्न बदलाव नहीं होता, तो वो सेम टू सेम मॉडल पेपर जो पिछले साल का रहता है वही देता है। तो ना कोई पेपर पैटर्न बदला हुआ है, ना आपका कोई सिलेबस बदला है। तो जो यूपी बोर्ड है इस बार भी कोई मॉडल पेपर में बदलाव नहीं करेगा। तो जो आपका 2023-24 वाला है वही 2024 और 25 के लिए है। तो देन आप इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम टेबल भी आ चुका है। आपके पास समय नहीं है। जब समय नहीं है तो कम समय में आपको तैयारी करना है। तो महाभारत बैच से जुड़िए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे वो सारे पेपर मिल जाएंगे। पीवाईक्यू जो आप सोच रहे हैं सर पेपर के बारे में, पूरी सर तैयारी मैंने करवाया कम समय में सर, पूरा 500 नंबर दिलवाने का वादा है सर जी। जाइए महाभारत बैच में, मैं लाइव वहां पे चीजों को करवाता हूँ, ठीक है ना। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वही पढ़ लो यार, जो आपके पेपर में आएगा, परेशानी ही खत्म हो जाएगी। चलिए सर, तो ये अपना यूपी बोर्ड के द्वारा 2024-25 के लिए पेपर, भाई साहब मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर है उसको कम से कम तैयार कर लो। पिछले साल वाला सेम टू सेम है यार, कोई बदलाव ही नहीं है। हालांकि अगर वो अपडेट करता है तो मैं आपको सबसे पहले ही दे दूंगा, टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ अपडेट हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपकी डिमांड रहे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं इसको सॉल्व भी करवा दूंगा। आप चिंता मत करिएगा बिल्कुल भी, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। इसको थोड़ा जूम कर लें क्या? अब सही है? अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्लियर? चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 2024-25 रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं, 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा आपका, 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा और 23 नंबर पास होने के लिए रहेगा, मतलब 100 नंबर का रहेगा। तो 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएगा और 70 नंबर आपको सॉल्व करना रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित रहेंगे। कुछ निर्देश है जैसे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा और जो प्रश्न के निर्धारित अंक है उसके सम्मुख दिए गए हैं। गणात्मक प्रश्नों की गणना समस्त पद देना है, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर देना है। जहाँ आवश्यक वहाँ पे आप रासायनिक समीकरण प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे, प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है करिए, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि मार सर चिंता करने लगे सर, पढ़ाई को लेके, चीजों को लेकर। सर चिंता ही क्यों करना है, चिंता ही क्यों करना है यार, जब हमारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो पहला यहाँ पे, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुरुते 2 3 बार है, तो प्रोटीन का मोल होगा सर। 1 नंबर का ये आया हुआ आपका, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो ये आप तभी हल कर पाएंगे जब आप न्यूमेरिकल आता रहेगा। तो न्यूमेरिकल आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से बन सकते हैं संभावित वाले, वो सारे मैं करवा दूंगी यूट्यूब पे। लेकिन महाभारत बैच में सर वो चीजें कवर हो गई हैं ऑलरेडी। तो देन उसको जाके वहाँ पे पूरा सिलेबस भी है, पेपर भी है, पढ़ लो, ठीक है ना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भाई सब पता नहीं कितने बच्चे ज्वाइन करके वहाँ पे पढ़ रहे हैं सर हमारे साथ। आपके सर मौका है, आपको दिया है मैंने पढ़ने के लिए। तो देन आप महाभारत बैच को ज्वाइन करिए, वहां से पूरी अपनी सर सफलता को ऊपर ले जाइए। अच्छा वाला यहाँ पे सब पीडीएफ उडीएफ सब आपको मिल जाएगा महाभारत बैच में, चिंता मत करो, ज्वाइन कर लो भैया, अभी शुरू हुआ है, दिसंबर में सर उसकी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन
विन्यासों में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी सर? अ कौन सी अवस्था स्थायी होगी सर? 3D3, 3D5, 3D8, 3D4। तो यहाँ पे आपके कितने सर? 4 ऑप्शन है। 1 नंबर का है। डिमांड रहेगा सर तो हम इसको पूरा सॉल्व भी करा देंगे, क्योंकि ये यूपीएमएससी वाला पेपर है जो यूपी बोर्ड खुद जारी करता है। संकुल CuNH3 का होल 6 Cl2 से विलयन में कितने आयनन उत्पन्न होंगे? 6, 4, 3, 2। अगला यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम लिखिए। CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH2H H2C2 O C2 H5 और CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे है ग्रेमिल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन, द्वितीयक एमीन या फिर तृतीयक एमीन। फिर यहाँ पे माल्टोज बना होता है 2 अणु ग्लूकोज से, 2 अणु फ्रैक्टोज से, ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज से, और इनमें से कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपके जो नंबर आएंगे सर, ये 2-2 नंबर के सर आएंगे प्रश्न। कितने नंबर के आएंगे सर? 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्या है यहाँ पे? दूसरे का वांट हाफ गुणक की व्याख्या कीजिए, यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है? फिर यहाँ पे है अंतराकाशी यौगिक क्या है? इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है? और इस पे मेरा रासायनिक श्रेणी क्या है? और निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे? क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, एलिनिन से क्लोरोबेंजीन। तो जो सर महाभारत बैच में मैं आपको आने वाला पेपर दिया हूँ, ये समझ लीजिए जो सर ऐसा पेपर है, मतलब पेपर है केमिस्ट्री का, कि आपका सर पूरा पूरा आपका जो 8 मार्च के केमिस्ट्री का पेपर है फंस जाएगा। तो देन जाओ भैया, आप ज्वाइन करो महाभारत बैच को। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एप्लीकेशन से डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को, फिर उसमें जुड़ जाना है। 101 रुपये कुछ नहीं है। हिंदी उंदी का सारे पेपर आपको ही मिल जाएंगे। कोई डिस्कशन ही नहीं करना है सर। केवल वही 10 से 12 पेपर घोल कर पी लो यार, काम खत्म हुआ। मतलब 10 से 12 घंटे की क्लास है, वही कर लो, उससे बाहर कुछ करना ही नहीं है। वैसी फिजिक्स की है, वैसी केमिस्ट्री की है, और वैसी बायोलॉजी की है, वैसी हिंदी और इंग्लिश की है। ठीक, अगला यहाँ पे आपका तीसरे का क है। क्या है यहाँ पे तीसरे का क? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6O2। कमेंट करेंगे तो मैं इसका यूट्यूब पे आपको सोल्यूशन भी ला दूंगा, चिंता मत करना। यूट्यूब पे तो क्लास चल ही रही है। तो 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक अनमन एवं दूसरा हिमांक की गणना कीजिए। फिर का वाला है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। पहला है प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। दूसरा है प्रोपेन टुवाल का प्रोपीन में निर्जलन। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से विभेद उत्पन्न कीजिए। एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन, एसिटोफिनॉल तथा बेंजीफिनॉल। उसके बाद है डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। ठीक, फिर यहाँ पे चौथा वाला है, क्या बोल रहा है चौथा क में? आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है? ऐसे द्विअंगी मिश्रण को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 नंबर का है। उसके बाद है किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन का चालकता एवं मूलर चालकता की परिभाषा दीजिए और सांद्रण के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। अगला यहाँ पे फिर एक अभिक्रिया ए के प्रथम तथा बी की प्रद्युति कोट की है तो पहला अवकलन वेग समीकरण। बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, उसके बाद यहाँ पे घ वाला है, क्या बोल रहा है? क्रोमियम डबल आयन प्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज थर्ड प्रबल आक्सीकारक है। उसके बाद यहाँ पे आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है, ऐसा क्यों? यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, 5 का क ख ग है। पांचवा क है प्राथमिक और द्वितीयक बैक्टीरिया की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है? डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल से होने वाले अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? अच्छा, यूपी बोर्ड है जो है यह मॉडल पेपर क्यों जारी किया करता है? ताकि आपको पैटर्न का पता चल जाए कि किस प्रकार से यूपी बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं सर, सॉल्व कर लीजिए। और इसका सर पीडीएफ महाभारत बैच के अंदर अपलोडेड है और टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा। ठीक है ना? ख वाला है यहाँ पे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है तो अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? अगला यहाँ पे एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं तो टी हाफ की गणना कीजिए। फिर यहाँ पे है ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए और विटामिन ए और सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। फिर घ वाला है द्विदंतु तथा उभयदंतु लिगेंड क्या है?
कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है, मतलब आप क्या समझते हैं? फिर यहाँ पे अगला है, छठा क है कि क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होती है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, और एन ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक क्यूएच के साथ अभिकृत किया जाता है, और क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन होता है। ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ अभिक्रिया रिएक्शन दी गई हैं, इनके आपको कार्बनिक उत्पाद करना है, लिखना है, ठीक ना। फिर यहाँ पे आपका ख वाला है, यहाँ पे कि निम्नलिखित को उदाहरण से लिखिए। कोल्बो अपक्रिया, रायमंड टीमन अपक्रिया और विलियम संश्लेषण इतर करवा देंगे, चिंता मत करना। अथवा में निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तनु HNO3 की फिनॉल से अपक्रिया, ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ अपक्रिया, प्रोपेन 1 ऑल का क्षारी KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। फिर यहाँ पे है निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में आपको संपन्न करना है। पहला क्या है, ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, बेंजीन डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनोन से प्रोपीन। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। 4 क्लोरोपेंटेन से 2 ऑन, PP डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, हेक्स 2 इन और आयनोइक अम्ल, 3 मेथिल ब्यूटेन और पी मेथिल बेंजल्डिहाइड। और फिर यहाँ पे आपको कारण बताना है। कारण सर जी क्या क्या है यहाँ पे, एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं। एनिलीन फ्रीडेनक्राफ्ट अवक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। एरोमेटिक एमिनो के डाईएजोनियम लवण एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होते हैं, ऐसा क्यों। अथवा में आप ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। अणुसूत्र C4H11 एन से प्राप्त विभिन्न समावयी अमीनों की संरचना लिखें और विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयता प्रदर्शित होती है। और यहाँ पे अगला है एथेनॉलिक NH3 और C2H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना रहेगा। ये 5 नंबर का है। तो ये रहा आपका जो 8 मार्च को आपका केमिस्ट्री का पेपर है क्लास 12th का, उसके लिए आपका है। यूपी बोर्ड के द्वारा जो पिछले साल का मॉडल पेपर था सेम पैटर्न पे है, तो कोई बदलाव भी नहीं है। तो दिन आप इसे पूरा आप तैयार कर लीजिएगा। आप डिमांड करते हैं तो हम इसका आपको पूरा सोल्यूशन यूट्यूब पर ही करवा देंगे, लेकिन आप महाभारत बैच से जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि हम उसमें वो पेपर दिए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में सर छपेगा। हर एक क्वेश्चन सर रामबाण इलाज है वहाँ पे, मतलब उससे बाहर आने वाला नहीं है। जो आप PQ प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढते हैं, पिछले साल का पेपर ढूंढते हैं, मॉडल पेपर ढूंढते हैं, सब कुछ का निचोड़ दे दिया है भाई 101 रुपए में। और क्या चाहिए सर, बैच ज्वाइन करिए, लाइव हम वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। महाभारत बैच जो बैच है भैया, सभी चीज़ों का क्या है वो आपका एक उपाय है। तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसका PDF के लिए टेलीग्राम चैनल SK मिश्र ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।